हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की अवधि को लेकर सदन में हंगामा, कांग्रेस ने की सत्र अवधि बढ़ाने की मांग। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कृषि कानून पर हंगामा, कांग्रेस ने विरोध में सदन से किया वॉकआउट, कृषि कानून पर चर्चा की मांग। सदन में सीएम मनोहर लाल ने किया बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को मिलेगी 5 साल की छूट। अभय चौटाला ने सदन में उठाया रजिस्ट्रियों में घोटाले का मुद्दा, कहा बिना एनओसी के हो रही रजिस्ट्रियां, रजिस्ट्री घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया, राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को पुलिस भर्ती में 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू होगी सत्र की कार्रवाई, सुबह 10 बजे शुरू होगा प्रश्नकाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। हरियाणा में अब पुलिस हरियाणा बनने की शुरुआत से लेकर अब तक के लव जिहाद के मामलों का खाका तैयार करेगी, इस बात के आदेश सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी हरियाणा को दिए। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विज ने कहा कि दिल्ली में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखकर अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। विज ने स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस को भी आदेश दिए कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर नहीं आना चाहिए। वहीं पानीपत में महिला पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली, इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने बताया कि एसिड अटैक के आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें कुछ क्लियर नहीं दिख पाने के चलते आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है। पंचकुला में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी अध्यक्षा कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की घटना में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा और फांसी की सजा दी जानी चाहिए, मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना चाहिए। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस की जीत निश्चित है, क्योंकि वहां की आम जनता बीजेपी के कुशासन के खिलाफ खड़ी है। प्रदेश भर में एक बार फिर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हिसार के सरसौद बिचपड़ी में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात दिखा। डीएसपी नारायण सिंह ने किसानों से रोड जाम न करने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। 3 कृषि कानूनों के विरोध करते हुए रतिया में सैकड़ों किसानों ने फतेहाबाद स्टेट हाईवे को जाम किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। टोहाना में भी किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड नेशनल हाईवे को जाम किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रही और हिसार की ओर से आने वाले वाहनों को चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून के कारण उन्हें परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, जिसके लिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। किसान विरोधी तीनों कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने प्रदर्शन किया। जाखल मंडी में भी किसानों ने सड़क जाम कर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कृषि कानून के विरोध में फतेहाबाद में किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगाया। किसानों ने कहा कि 5 नवंबर को किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी के चलते किसान गुरुवार को सड़कों पर उतरे हैं। फतेहाबाद में किसानों ने 6 जगह रोड जाम कर कृषि कानूनों का विरोध किया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक मंदिर नथवान का कहना है कि किसान संगठनों के आह्वान पर सड़कों पर किसान उतरे हैं।
वहीं गोहाना में भाकियों के आह्वान पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, लेकिन भारी तादाद में यहां किसान नहीं पहुंचे, जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन विफल रहा। भाकियों के प्रदेश उप प्रधान सत्यवान नरवाल ने कहा कि किसान अपने खेतों में व्यस्त होने के चलते प्रदर्शन में नहीं पहुंच सके। नीलोखेड़ी में किसानों ने कृषि विधेयक के खिलाफ दिल्ली अमृतसर हाईवे को जाम किया। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए किसानों ने प्रदर्शन किया। करनाल के रायपुर रोहड़ान के पास भाकियों के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान सड़क पर बैठे और इस दौरान किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम किया। कैथल के तितराम रोड बाईपास मोड़ पर भाकियों के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान ज्यादा संख्या में नजर नहीं आए। किसान धान की फसल की कटाई और गेहूं की बुआई के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा में भी कई जगहों पर किसानों ने रोड जाम कर रोष जाहिर किया। चौपटा, मुसाहिब वाला और साहू वाला समेत 6 जगहों पर रोड जाम किया गया। सोनीपत के गोहाना में पिछले 3 दिनों से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। लगातार हो रही मौतों का कारण जानने के लिए 4 मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने गोहाना रोड पर एक खुर्दे पर छापा मारकर शराब की बोतलें बरामद की। वहीं डीसी श्यामलाल पूनिया और एसपी जशनदीप रंधावा ने कॉलोनियों में पहुंचकर मृतकों के परिजनों और अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा कई मृतकों के परिजनों ने खुले तौर पर कहा कि उनके सदस्यों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई। पूरे मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी वीरेंद्र राव ने बताया कि उनके पास शराब पीने से कई लोगों की मौत की सूचना है। पुलिस की सभी टीमें लगातार इस क्षेत्र में दबिश दे रही हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके और जिन लोगों की मौत हुई, सोनीपत सिटी थाना पुलिस उनकी पहचान कर रही है। पानीपत में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने है। मृतक गांव धनसोली और राणा माजरा के बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया। सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की हुई मौत के बाद प्रशासन अलर्ट है। गोहाना के नैना तेतारपुर में पुलिस ने 21 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने नकली शराब बनाने के सामान को भी जब्त किया। आपको बता दें कि किराए के मकान में नकली शराब बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं एक अन्य आरोपी भागने में कामयाब रहा। सोनीपत के खरखौदा में एक मकान में नकली शराब बनाने के गोरख धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापेमारी करते हुए नकली शराब की खेप बरामद की। अंकित नाम का शख्स अपने घर में नकली शराब बनाने का काम करता था। गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने शराब तस्करी के बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ किया। एक कैंटर से 140 पेटी शराब बरामद कर शराब तस्करी में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो अंग्रेजी शराब की ये खेप तस्करी कर गुजरात में सप्लाई की जानी थी, लेकिन इससे पहले शराब तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने शराब तस्करी का भंडाफोड़ कर खुलासा कर दिया। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1952 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 611 और फरीदाबाद में 359 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। वहीं अब तक कुल 1836 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। त्योहारी सीजन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बल्लभगढ़ प्रशासन ने दुकानदारों के कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया।
इस संबंध में बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि दुकानदारों से भी इस मामले में बात हुई और इसको लेकर बाजार में और चावला कॉलोनी में आगामी 2 दिनों तक कोविड-19 की जांच की जाएगी। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर रोक लगाने के लिए अब पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। यमुनानगर पुलिस की ओर से बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी राजीव सैनी ने बताया कि मास्क को लेकर लोगों में ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। इसके साथ ही कार और बाइक सवार लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। त्योहारों के सीजन में खाने के सामानों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। खासकर मिठाइयों और दूध से बनने वाले सामानों में यह आशंका ज्यादा होती है। इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। फूड सेफ्टी विभाग ने एक वैन को फतेहाबाद के शहर के अलग अलग इलाकों में खड़ा किया, जहां जाकर आप अपने खाद्य वस्तु की गुणवत्ता के बारे में पता कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए छोटा सा शुल्क भी रखा गया। विभाग द्वारा चलाई गई ये वैन न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ दैनिक उपयोग में लाई जा रही खाद्य पदार्थ की जांच कर तुरंत रिपोर्ट दे रही है। इससे आम लोगों को लाभ होगा और एक तरफ मिलावटी सामान खाने से लोग बच पाएंगे। देश भर में सरसों के तेल और घी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों के रसोई का बजट बिगड़ रहा है। दाम बढ़ने का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। अंबाला के बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि सरसों के तेल और घी के दामों में पिछले 2 से 3 महीनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल 135 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जो कि बहुत महंगा है। उधर दुकानदारों का कहना है कि तेल और घी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। साथ ही गृहिणी डिंपल ने बताया कि अब तो घर चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। रोज महंगाई की मार पड़ती जा रही है। पहले जहां प्याज और आलू ने आम आदमी को रुलाया था, वहीं आज सरसों के तेल और घी के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग के बाद सभी ईवीएम को अब कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 10 नवंबर को काउंटिंग के दिन इन ईवीएम को खोला जाएगा। इससे पहले ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर सख्त पहरा लगा दिया गया है और स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर इन ईवीएम को लेकर ठीकरी पहरा लगाया है। 24 घंटे कांग्रेस के वर्कर्स यहां मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी ईवीएम पर नजर रखे हुए हैं। एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री और हरियाणा पुलिस के जवान कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। 2 एलईडी लगवाए गए हैं। निकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों को कथित तौर से हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार अजरुद्दीन को निर्दोष बताते हुए गांव सिहरी और सिंगलहेड़ी के ग्रामीणों ने उसे छोड़ने की मांग को लेकर पंचायत की। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते असली मुजरिम को छोड़कर एक गरीब मजदूर को फंसाया। पंचायत और गांव के लोगों ने सीएम से मांग करते हुए निर्दोष अजरुद्दीन को छोड़कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। हांसी तोशाम रोड पर निर्माणाधीन न्यू ऑटो मार्केट में अवैध दुकानों पर एचएसवीपी ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को पीला पंजा चलाते हुए ध्वस्त कर दिया। ऑटो मिस्त्रियों ने टीम की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ज्यादा विरोध नहीं कर पाए।
2 घंटे की कार्रवाई में टीम ने कई दुकानों को तोड़ दिया और कुछ मिस्त्रियों ने कार्रवाई होते देख अपनी दुकानों को तुरंत खाली कर दिया। एचएसवीपी के जे अनूप भूरा ने बताया कि ऑटो मार्केट में करीब 50 अवैध दुकानें हैं जिन्हें तोड़ा जाना है। कुछ दुकानदारों के मामले में माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 बाईपास रोड पर कुछ बदमाशों ने दवाई लेने जा रहे मां बेटे की गाड़ी पर हमला कर दिया। वहीं जब गाड़ी चला रहे युवक ने हमला करने की वजह पूछी तो दर्जनों हमलावर उग्र हो गए और उन पर भी लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। गुरुग्राम में 26 वर्षीय युवती पर फायरिंग मामले में पुलिस के पास सीसीटीवी मौजूद होने के बावजूद वारदात में शामिल बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एसीपी क्राइम की माने तो वारदात के आसपास के सभी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि कुछ कैमरों की फुटेज में बाइक सवार 3 बदमाश कैप्चर तो हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान साफ नहीं हो पा रही है। इस सनसनीखेज वारदात में गंभीर रूप से घायल छत्तीसगढ़ की रहने वाली पूजा शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दरअसल बीती 3 नवंबर की रात को युवती पर फायरिंग मामले में पुलिस की माने तो वारदात की सूचना कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को मिली थी, जिसके बाद 6 क्राइम टीमों को इस वारदात के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीना के गांव पोता निवासी किसान अभय सिंह की 5 साल की मेहनत आखिर रंग लाई। उसके 5 साल पहले लगाए बाग में किन्नू की फसल महकने लगी है। कनीना उपमंडल के गांव पोता और बागौत के 1.5 एकड़ भूमि पर लगा किन्नू का बाग दूर तक अपनी महक बिखेर रहा है। किसान ने बताया कि वो राजस्थान के श्री गंगानगर से 325 पौधे लेकर आया था, जिन पर करीब 50,000 रुपए की लागत आई थी। किसान ने बताया कि अब तक करीब 40,000 रुपए की पैदावार की जा चुकी है। जुलाना नारनौद मार्ग पर खेतों में इकट्ठा की गई 400 एकड़ पराली अचानक उसमें आग लग गई। प्रदूषण जैसी समस्या से निपटारे के लिए कुछ लोगों ने पराली को अपना व्यवसाय बनाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते खेतों से धान की पराली को खरीदकर एक जगह इकट्ठा किया गया था और उसके बाद उसे काटकर राजस्थान जैसे राज्यों में चारे के रूप में भेजा जाता था। किसान ने जुलाना से नारनौद मार्ग पर करीब 400 एकड़ की पराली को इकट्ठा किया हुआ था। देर रात किसी अनजान शख्स ने इसमें आग लगा दी, जिससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नारनौद के डाटा गांव में निजी स्कूल द्वारा सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने है। दरअसल डाटा गांव में प्राइवेट स्कूल नर्सरी के बच्चों की क्लास लगा रहा है, जबकि सरकार ने 9वीं से 12वीं तक कक्षा लगाने के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके उपमंडल में कई गांवों में निजी स्कूल के मालिक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। इस मामले में जब हरियाणा न्यूज ने एसडीएम विकास यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में मामला है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए कि ऐसे स्कूल जो सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। नांगल चौधरी के गांव मुलोदी के लाल की मेघालय में सड़क दुर्घटना के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। जो गरीफ की बटालियन 189 में जवान तैनात था। देर शाम गांव में लाडले की मौत की सूचना आई तो अंतिम दर्शन को रात्रि से ही पूरा गांव इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुरुवार को शव गांव में पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। जिला प्रशासन की तरफ से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नायब तहसीलदार ने सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। रेवाड़ी के पेठा बाजार में शॉर्ट सर्किट के कारण 2 दुकानों में आग लग गई। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदारों ने बताया कि हमें देर रात सूचना मिली कि दुकान में आग लग गई और हम जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस प्रशासन मौके पर था और उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।